हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारास चैनल फिनिक्स क्लासेस। हम लोग की थ्योरम चल रही है क्वाड्रिलैटरल्स की। एक लेक्चर हो चुका है। जो लोग अभी बीच में पहली बार आए हैं चैनल पे वो पिछला वीडियो भी देख लें प्लीज। और अगर आपको यहीं से आगे पढ़ना है तो बिल्कुल यहीं से पढ़ सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। शेयर कर दें अपने दोस्तों को, लाइक जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करो यार, थोड़ा सा रिटेंशन बढ़ जाता है हम लोगों का, तो इसलिए प्लीज ऐसा करें, ठीक है। और लेट्स बिगिन। आइए, तो जो अगली थ्योरम आज हम लोग थ्योरम जो कर रहे हैं वो रोम्बस और स्क्वायर ही कर रहे हैं। पैरेललोग्राम की सारी थ्योरम हो गई हैं। तो सबसे पहले थ्योरम आती है, प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन वगैरह फंडामेंटल सब हो चुका है फर्स्ट लेक्चर में। ये हमारा थर्ड लेक्चर है आज। तो फर्स्ट लेक्चर में जाइए देखिए और आपको सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो भी होंगी सारे क्वाड्रिलैटरल्स की वो आपको क्लियर हो जाएंगी। अब हम आज इनकी प्रूविंग करेंगे। तो हमको प्रूव ये करना है कि अगर किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल राइट एंगल है, ईच एंगल ऑफ, तो आपको मतलब कि अब इसमें थोड़ा दिक्कत क्या आती है, ठीक है पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है, कर देंगे। लेकिन रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हर एक एंगल को 90 प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए कम से कम आपको एक एंगल अपने मन से 90 डिग्री कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो अगर पेपर में ये थ्योरम आ जाती है कि आपको किसी पैरेललोग्राम को आपको राइट एंगल प्रूफ करना है, ये थ्योरम डायरेक्ट थ्योरम की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने मन से कंसीडर करना है कि एक एंगल 90 डिग्री है, इसको आपको लेकर ही चलना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि इफ इन अ पैरेललोग्राम या इफ इन अ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, तो एक एंगल 90 डिग्री है तो सारे एंगल फिर 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए एक एंगल 90 लेना पड़ेगा। तो हमको गिवन क्या है, हमको गिवन जो है वो इसमें आपको गिवन याद करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप एग्जाम में कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमको क्या गिवन है, एंगल ABCD चारों कोई एक एंगल 90 ले लीजिए। तो मान लीजिए एंगल A इज इक्वल टू 90 गिवन है, ठीक है। प्रूफ दैट क्या है, अब इसको एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है कि तो रेक्टेंगल कैसे प्रूफ होगा, सारे एंगल्स 90 डिग्री। तो हमको प्रूफ करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। चारों एंगल्स को 90 प्रूफ कर देंगे, अपना हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो कुछ नहीं बेटा, ये बताओ अगर ये 90 है तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर हो गए, क्योंकि ये इसके पैरेलल हमको पता है और ये इसके पैरेलल हमको पता है, ठीक है। ये 90 है तो ये को इंटीरियर से कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 हो जाएगा। अब 180 माइनस 90 कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। तो ये भी 90 आ गया। अच्छा, ये और ये भी को इंटीरियर हो जाएंगे, तो एक 90 हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो ये भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स तो पैरेललोग्राम के इक्वल होते ही हैं। तो ये 90 हो गया तो ये भी कितना हो गया, 90 हो गया। तो देखो चारों एंगल्स हमारे क्या आ गए, 90 आ गए। और किसी फिगर के अगर चारों एंगल 90 होते हैं तो वो एटलीस्ट एक रेक्टेंगल तो होता ही है। होने को स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए साइडें बराबर होना जरूरी है। लेकिन अगर साइडें बराबर नहीं भी हैं चारों, तो फिर भी एटलीस्ट वो रेक्टेंगल तो होगा ही होगा। तो हम यहाँ से इसको रेक्टेंगल कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आइए प्रूफ कर लेते हैं रिटन में। तो बोल सकते हैं गिवन क्या एंगल है, तो बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर। एंगल A 90 पता है, तो 90 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, तो एंगल D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। बाय द सेम लॉजिक वी कैन से दैट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। एंगल A 90 है, 90 प्लस B इज इक्वल टू 180, सो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अच्छा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, सॉरी एंगल A और एंगल C क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, एंगल C, तो ये भी 90 है। तो ABCD चारों एंगल्स क्या आ गए, 90 आ गए। इसका मतलब ABCD क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब हमको ये प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं था, पैरेललोग्राम बस इतना था कि बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इक्वल का नहीं था। लेकिन अगर कोई फिगर रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल्स बराबर होते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, आइए देखिए, कोई दिक्कत नहीं।
आपको ये रेक्टेंगल दिया गया है, तो आप एक काम करिए, दोनों रेक्टेंगल्स के मतलब एक ही रेक्टेंगल है, इसके दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर लीजिए। तो एक डायगोनल हमारा हो गया बी डी और दूसरा डायगोनल हो गया हमारा ए सी। ठीक है, तो दोनों डायगोनल्स को आप देखिए जरा। अब ये जो ट्राइंगल्स मैंने ड्रॉ किए हैं ये वाले, तो एक है रेड ट्राइंगल और एक है ब्लैक ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम क्या करें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। क्या प्रूफ कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो अब देखिए ये एक क्या है, प्रूव द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, तो यानी कि हमको रेक्टेंगल पता है, हम रेक्टेंगल ले सकते हैं। यानी कि हमको गिवन क्या है, हमको गिवन ये है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, यानी कि हम सही सही बोले तो बोल सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू CD हमको गिवन है। साथ में हमको क्या गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको गिवन है। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू BD। क्या प्रूफ करना है, AC इज इक्वल टू BD, दोनों डायगोनल्स को हमको बराबर प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, आइए देखिए तो कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, गिवन है हमको। अच्छा ये भी 90 हो जाएगा, इतना ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A जो होगा वो ब्लैक वाले ट्रायंगल का ABD का पार्ट हो जाएगा, एंगल B जो होगा वो ABC का पार्ट हो जाएगा, तो ये भी इक्वल होगा, पता है हमको। और AB को अगर आप गौर से देखें तो दोनों का बेस है, यानी कॉमन साइड है। तो साइड एंगल साइड, इस वाले रेड वाले में साइड एंगल साइड, तो SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, AD इज इक्वल टू BC, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। ठीक है, AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC is congruent with triangle ABD। तो ABC और ABD congruent हो गए, सो बाय CPCT इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स में, तो इसके सामने वाला अपोजिट साइड ये हो गया और इसके सामने के अपोजिट साइड ये हो गई, तो BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC। तो ये देखिए भैया रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स आ गए वो क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल दिया है तो एंगल्स तो 90 होंगे, साथ में आप डायगोनल्स को भी इक्वल यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है अब ये कन्वर्स थ्योरम से कि रेक्टेंगल है तो जो जो हमने प्रूफ किया ऊपर डायगोनल इक्वल ले सकते हैं, एंगल 90 ले सकते हैं। अच्छा क्या पता है कि हम उसको रेक्टेंगल कंक्लूड कर सकते हैं, तो आइए देखिए, इफ टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल प्रूव दैट इट विल बी अ रेक्टेंगल। क्या कि अगर कोई पैरेललोग्राम ऐसा है जिसके डायगोनल बराबर है तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, जरूर होगा। ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल बराबर है वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो यानी कि हमको गिवन क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और डायगोनल इक्वल दिए हैं, यानी AC इज इक्वल टू क्या दिया है, DB दिया है। क्या दिया है, AC इज इक्वल टू DB दिया। अब हमको इसको एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है, और रेक्टेंगल के लिए आप समझ सकते हैं हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम। अब की बार फिर से वही, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप ले लीजिए, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये दो ट्रायंगल हो जाएंगे तो अगर आप देखें तो पैरेललोग्राम में इसका मतलब ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये कॉमन साइड हो जाएगी, और हमको गिवन था BD इज इक्वल टू AC, यानी ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बाय साइड 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 क्राइटेरिया, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ABC AD is equal to BC given BD is equal to AC
ये भी गिवन, और हमको क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा कॉमन साइड, क्या हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी। इसका मतलब बाई तीनों साइडें इक्वल मिल गई हमको साइमल्टेनियसली, इसका मतलब वी कंसीडर बाई साइड 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 क्राइटेरिया, बाई साइड 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD will be congruent with triangle ABC, ठीक है। तो ABD और ABC ट्रायंगल जो हो गए वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांग सम हो गए, ठीक है। तो जब ये सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन वी कैन से दैट क्या कि इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो CPCT से आ जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्या आ जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और अब एक बात बताना ध्यान से, ठीक है, ठीक है, मान लो इसे कुछ x लिख लेते हैं, ठीक है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू आ गया x मान लेते हैं। अच्छा ये बताओ एंगल A प्लस एंगल B जो होगा वो 180 होगा कि नहीं होगा। भैया ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है ना, कोई इंटीरियर होता है इसीलिए 180 होता है, ये भी आपको पता है। तो जब a प्लस बी 180 है, a भी x हो गया, b भी x हो गया, तो x प्लस x कितना आ गया, 180 आ गया। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, यानी ये कितना हो गया 90, इसको भी x लिया था यानी ये भी कितना हो गया 90। अब ये 90 तो अपोजिट एंगल भी क्या हो गया 90, ये 90 तो इसके अपोजिट ये भी कितना हो गया पूरा एंगल 90, चारों एंगल 90 प्रूफ होगा। इसका मतलब वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगली थ्योरम पे आते हैं, चलिए जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं मुन्ना, लोगों तो बता देना यार, अगर थोड़ा ज्यादा तेज हो रहा हो तो कमेंट कर देना कि सर आप बहुत तेज उड़ाते हैं, थोड़ा धीरे धीरे हो जाइए तो हम धीरे भी हो जाएंगे, ठीक है। तो कई बार मेरे साथ प्रॉब्लम आती है कि मैं थोड़ा तेज पढ़ाता हूं, ऐसा बच्चे कहते हैं, तो प्लीज कमेंट, ठीक है बेटा। अगली थ्योरम हमारी आती है रोम्बस के ऊपर है, जल्दी से देखिए क्या है। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, कि अगर कोई रोम्बस होता है तो सबसे पहले तो ध्यान करिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नॉट अ किंग, देयर वाज अ रोम्बस, ठीक है। और रोम्बस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चार की चारों साइडें क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, उसे हम क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे, ठीक है। तो अगर हमको एक रोम्बस दे दिया भाई लोगों ने, तो ये कहते हैं कि अगर जो रोम्बस होगा तो उसके डायगोनल्स को अगर मिला दिया जाए तो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि काटेंगे, तो जब काटेंगे इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि अगर हमारा डायगोनल हो गया BD और AC, तो जब AD और BC डायगोनल हो गए तो ये कट कहां पे कर रहे हैं, O पे कट कर रहे हैं, तो यहां पर ये एंगल बने हमारे, तो हमसे ये कह रहे हैं कि बेटा ये जो होते हैं ना वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो हम 90 डिग्री यूज कर लेंगे, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। आइए करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं 90 का मार्क नहीं लगा रहा हूं वरना ऐसा लगे कि गिवन है, ठीक है। तो हमको गिवन क्या है, हमको सिर्फ इतना गिवन है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये चीजें हमको गिवन है। ये पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली बात है अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं इसमें, है ना, पैरेललोग्राम तो है ये। तो चलो भैया प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए अब आपकी बात आपको ट्रायंगल जो है वो थोड़ा ढंग से सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है मैं बताता हूं। एक ट्रायंगल ले लो E वाला और दूसरा ले लो मुन्ना ये वाला, अरे ये तो दोनों काले हैं, चलो भाई लाल वाला ढूंढ लेते हैं। एक ले लो ये वाला, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, देख लीजिए। अब बेटा डिस्प्ले तो है नहीं तो इसी से काम चलाएंगे, है कि नहीं। तो ये हो गया और ये हो गया, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखो क्यों, क्योंकि अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ये दोनों एंगल बराबर आ जाएंगे और इनका सम होता है 180, तो 90 भी प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो और वो हो जाएगा कैसे, ये इज इक्वल टू ये हो गया, रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती हैं, अच्छा, और
ये और ये तो कॉमन साइड हो गई, ये भी हमको पता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और आपको ये तो पता ही होगा कि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, नहीं पता तो बेटा वीडियोस देख के आओ और घर पे पढ़ाई थोड़ी बढ़ाओ, ठीक है। तो ये वाली जो साइड होगी वो इसके बराबर होगी, क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये वाली जो साइड हो गई वो इसके बराबर हो गई, और ये वाली जो साइड हो गई वो इसके बराबर हो गई। तो ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, और ये दोनों हो गए कॉमन, तो भाई साइड 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 क्राइटेरिया ये छोटे वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो आइए खटाखट लिख देते हैं, क्या AD इज इक्वल टू AB गिवन था, साइड्स ऑफ अ रॉम्बस, OD इज इक्वल टू OB, फिर से OD आ गए, खैर OD इज इक्वल टू OB, तो OD इज इक्वल टू OB क्या है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहां पर लिख दीजिए डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड, तो ये भी कॉमन हो गए। तो जब कॉमन साइड हो गई तो ये तीनों चीजें आ गई, तो साइड 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 क्राइटेरिया लग गया, S ट्रिपल एस क्राइटेरिया, कोई ट्रिपल एच मत कर देना, WWE का फैन हो पता चला। ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल AOB, तो AOD और AOB हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, मान लो कि मैं इसका नाम दे देता हूं एंगल 1 वाला, और इसको नाम दे देते हैं एंगल 2 वाला, और कोई वाला नहीं, खैर। तो एंगल 1 और 2, तो एंगल 1 जो होगा इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2, ठीक है, ये हमको पता चल गया बाई CPCT, ठीक है। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, लेकिन हम सबको पता है, मान लो इनको कुछ x ले लेते हैं, ठीक है। अब हम सबको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, कैसे? लीनियर पेयर से। किससे भाई? एक ही लाइन पे अगर दोनों तरफ एंगल बने तो उनका सम कितना होता है? 180 होता है, आपको पता है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो गई। तो 1 + 2 इक्वल टू 180, और ये भी x, तो ये भी x, तो x + x इक्वल टू 180 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू हो जाएगा 180, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि 1 कितना आ गया? तो भैया ये भी 90 आ गया, और ये भी 90 आ गया। अब ये 90, तो इसके सामने वाला अपने आप 90 हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये 90, तो ये भी अपने आप 90 हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो इसका मतलब डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये बोल सकते हैं इन अ रोम्बस, है ना, या 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो आगे आते हैं, 12th थ्योरम देखते हैं। क्या है ये थ्योरम? ये क्या कहती है? ये कहती है कि प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो हमको पहली बात तो किसी स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करना है। दूसरा हमको ये भी प्रूफ करना है कि एक दूसरे को कितने पे इंटरसेक्ट करेंगे? 90 पे, यानी कि पिछली दो थ्योरम्स का कॉम्बिनेशन है। लास्ट दो थ्योरम्स का क्या है? कॉम्बिनेशन है। आइए करते हैं फटाफट जल्दी से, ठीक है, समझिएगा। थोड़ा किनारे से करते हैं जगह बचा के, है ना। वो दूर रहा फिगर, ये दिख रहा है ना, बस यही है हमारा। तो हमको गिवन क्या क्या, पहले ये देख लेते हैं। स्क्वायर है तो चारों साइडें इक्वल, हर एक एंगल 90, ठीक है। तो भैया ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। तो डायगोनल्स को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो हम क्या करें? हमें ये करें कि हम ये वाला ट्रायंगल और तो आइए जल्दी से इसको प्रूफ करते हैं बेटा। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल देखो दिख रहा है ABD एंड ABC, ये नीला कलर दिखता नहीं ज्यादा, ABD एंड ABC। तो देखिए ये इज इक्वल टू ये हमको पता है, दिया गया था रोम्बस स्क्वायर है।
ये तो कॉमन साइड हो जाएगी और ये भी 90 और ये भी 90, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। जल्दी से करते हैं, देखिए AD इज इक्वल टू BC गिवन है, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, स्क्वायर एंगल्स ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री, या ये भी गिवन लिख दीजिए खाली, तब भी काम चल जाएगा। यहां पर लिख दीजिएगा 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, ये हो गया। और तो AB इज इक्वल टू AB आ गया, क्या आ गया, AB इज इक्वल टू AB। इस तरह से क्या हो जाएंगे, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ABC। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हो गए वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, डायगोनल्स इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, BD इज इक्वल टू AC। सो बाई CPCT AC इज इक्वल टू क्या हो गया, BD हो गया पहला। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब अगला हमको क्या प्रूफ करना है कि इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, यानी इन एंगल्स को हमको क्या प्रूफ करना है, 90 प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लो, ठीक है, ये पॉइंट हमने O मान लिया। तो अब इन ट्रायंगल AOD एंड BOA या AOB क्या हो जाएगा, अब देखिए, तो देखिए ये इज इक्वल टू ये कॉमन साइड हो जाएगी और बाइसेक्ट तो करते ही हैं, इतना तो पता ही होता है। तो OD इज इक्वल टू OB हो जाएगा, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू AB, स्क्वायर की साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं। OD इज इक्वल टू OB, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। OA इज इक्वल टू OA, तो बाई साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल AOB। तो अब फिर से वही जैसे लास्ट थ्योरम में प्रूविंग की थी कि ये अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, तो CPCT से मान लो इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया, तो 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 2। मान लीजिए इसको कुछ हम लोग x डिग्री मान लेते हैं, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा। तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180 आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो ये भी हमारा कितना आ गया, 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90, वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, क्योंकि बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम से ही हो जाएगा, 90 हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये देखिए 90 हमने प्रूफ कर दिया। तो जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और एट राइट एंगल भी होते हैं। तो इसके ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लास्ट में थोड़ा सा लाइट चली गई यार, हम लोगों ने वेट किया बट लाइट आई नहीं, तो हमें इसी रोशनी में काम चलाना पड़ रहा है। तो मतलब रोशनी तो ठीक है लेकिन प्रोजेक्टर बंद हो गया। खैर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने अपनी थ्योरम्स खत्म कर ली हैं ऑब्वियसली पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल और रोम्बस की। अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। अब आपकी इक्वल इंटरसेप्ट वाली थ्योरम रह जाती है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल।